बड़े अच्छे साधक का प्रश्न है। आप कह रहे हैं कि मैं 73 वर्षीय एक साधक हूं, भगवत कृपा से बचपन से ही सत्संग और साधु सेवा मिली, प्रभु कृपा से ये जीवन यात्रा बड़ी सुंदर रही, गुरु कृपा बनी रही। अब विगत 5-6 वर्षों से जब से मोबाइल पर कुछ महापुरुषों को सुनना आरंभ किया, बोले मन में एक अस्थिरता सी आ गई है। वो जो सुख पहले मिलता था, बोले वो सुख अब नहीं मिलता। सोचता था इस अवस्था में खूब सत्संग मिलेगा यूट्यूब से, हमारे लिए बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि शरीर थोड़ा अशक्त हो गया है, यहां वहां जाने की सामर्थ्य नहीं रही, तो यूट्यूब से बड़ा सत्संग मिलेगा। पर परिणाम तो कुछ और ही आया। बोले आपको भी मैं विगत कुछ वर्षों से निरंतर सुन रहा हूं। अब इस अवस्था में ऐसा भटकाव, ऐसी अस्थिरता में बहुत भयभीत हूं, आप कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए। आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। ये जो आपने कहा ना कि विगत कुछ 5-6 वर्षों से अनेक महापुरुषों को सुनने का अवसर मिला, बस यही मन की अस्थिरता का कारण है। देखो, जब आप आरंभ करते हैं तब आपके लिए नियम अनुशासन कुछ और होता है, तब एक अलग प्रकार का वातावरण अपेक्षित होता है। लेकिन जब आप साधक हो जाते हैं, जब लक्ष्य निर्धारित हो जाता है, जब आप एक लक्ष्य की ओर एक मन से आगे बढ़ने लगते हैं, तब आपके लिए नियम अनुशासन कुछ और होता है। आपको मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। एक पात्र में दूध भरा है, आपने उस दूध को लिया, सर पर रखा, हाथ में उठाया, यहां ले गए वहां ले गए, दूध छलकता रहेगा, पर इससे दूध की गुणवत्ता में कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। दूध दूध ही रहेगा। पात्र में पड़ा दूध हिलता डुलता रहे, पर उससे दूध की गुणवत्ता में कोई प्रभाव नहीं आता, दूध दूध ही रहता है। लेकिन जब उसी दूध को जमावन लगा दिया जाता है, आपको दूध से दही बनाना है, जब उस दूध को जमावन लगा दिया जाता है, फिर आप उसको हिला डुला नहीं सकते। अगर आपने हिलाया डुलाया तो वो ना दूध रहेगा ना दही बनेगा। यदि और जब दूध से दही बनता है तो आप देखो उसमें एक प्रगाढ़ता आती है, फिर वो छलकता नहीं। पहले भी कभी मैंने आपको एक उदाहरण दिया था। दीक्षा माने अब आपके मन को स्थिर बनाने के लिए गुरु ने जमावन लगा दिया है। पहले दही बनेगा, फिर माखन, और फिर उसके बाद घृत, जिसको बड़े दीर्घ काल तक सहेज कर रखा जा सकता है, जिसमें विकार नहीं आता। दीक्षा इसीलिए तो होती है, ऐसा मन बन जाए जिसमें विकार ना हो। तो एक क्रम है, एक प्रक्रिया है। जब मन दूध के जैसा है, ठीक है, यहां वहां चले गए, सबकी बात सुन ली, सबकी बात समझ ली, जो अच्छा लगा वो चुन लिया। लेकिन जब दीक्षा हो जाए, जब आपका एक लक्ष्य निर्धारित हो गया, जब आप एक मार्ग पर साधक बनकर आगे बढ़ रहे हो, फिर उसके बाद ऐसी चंचलता ठीक नहीं है। तभी तो व्यास जी कह रहे हैं, जहां की है उपासना ताही की वासना, ताही को नाम रूप लीला गुण गाइए। व्यास एक ही बात गही राधा वल्लभ धाम, और अनेक सुभक्त सोनाहिन मेरो काम। ये सब बात किसी का खंडन मंडन करने के लिए नहीं कही गई है, किसी को ऊंचा नीचा बताने के लिए नहीं गई, स्वयं को श्रेष्ठ बताने के लिए ये सब नहीं कहा गया है। ये साधक जीवन के लिए एक अनिवार्य स्थिति है, ये एक अनुशासन है। आपके प्रश्न में ही उत्तर छुपा है। आपने कहा इतना दीर्घ काल हो गया आपको सत्संग करते हुए, अब तो एक साधन में स्थिति हो जानी चाहिए। और जो आपने कहा कि पहले जो सुख मिल रहा था वो वस्तुतः है, वो वस्तुतः वही सुख था। आप एक मन से किसी एक साधन में अपने गुरु की आज्ञा से आप निष्ठापूर्वक लगे थे। अब आपने सुनना शुरू किया, यद्यपि आप सब महापुरुषों को ही सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी उपासनागत सिद्धांत में तो कुछ भिन्नता हो ही सकती है, और होती ही है। वो तो सिद्धावस्था में पहुंच जाने के बाद फिर ऐसी स्थिति प्राप्त होती है कि आप सब सुन रहे हैं, लेकिन आपके अनुकूल जो आपको मिला वो आपने चुन लिया, लेकिन आपका मन उस गुरुत्व को प्राप्त कर चुका है। अब वो किसी के हिलाए हिलता नहीं। तेज हवा चलती है, वृक्ष आदि गिर जाते हैं, पर पर्वत थोड़ी अपना स्थान छोड़ता है, वो तो अपने स्थान पर बना ही रहता है। पर पर्वत के पास जैसा धैर्य है, उसके पास जैसा गौरव है, वैसा वृक्ष के पास नहीं है। तो यहां पर वृक्ष पर्वत की नकल करके वैसा आचरण नहीं कर सकता। तो इसीलिए साधक को भी जब गुरु मिल जाए, जब एक उपासना पद्धति मिल जाए,
फिर उसको एक मन होकर, दत्तचित्त होकर, बिना किसी बिखराव भटकाव के एक ही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। और मुझे लगता है शिष्य होने का अर्थ क्या होता है, यही तो अर्थ होता है। कितनी बार हमने यहां पर बात की, आज फिर प्रसंग उपस्थित हुआ। अरे जब किसी को मन ही दे दिया, फिर आप अपने मन से अपनी इच्छा से कुछ कर ही कैसे सकते हो? भोली सखी यही बात तो कहती है, जी दे के, अरे जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। किसी ने जब बड़ी पीड़ा में देखा तो बोले अरे श्री जी से जाकर अपना दुख कहते क्यों नहीं, वो करुणामयी है। बोले किससे कहें और क्यों कहें? बोले जी दे के, जी के सुख दुख की चर्चा किस मुख कही है। तो ये जिन भी सज्जन ने ये प्रश्न किया, आपको मैं यही कहना चाहूंगा, जो जिस मार्ग पर आप पहले चल रहे थे, अपने जीवन के इस भटकाव बिखराव को दूर करिए। बिखराव भटकाव किसी भी रूप में आ सकता है, और इतना दीर्घ काल तक एक साधक जीवन व्यतीत करने के बाद यत्र तत्र अनेक अनेक प्रकार की बात सुनने की आवश्यकता क्या है? इसका मतलब मन में कुछ कच्चाई है। देखो एक और बात मैं कह रहा हूं, बहुत विचार कर कह रहा हूं, जिसको अपने मन का रंजन करना है, जिसको अपना मनोरंजन करना है, वो तो ऐसा करेगा। लेकिन जिसको एक लक्ष्य दिखाई दे रहा है, जिसको मार्ग गुरुजनों की कृपा से पता चल गया, उसके लिए तो ये उचित भी नहीं है और वो ऐसा करेगा भी नहीं। उसके पास बहुत कहने सुनने का ना तो समय है और ना ही ये उसके भाव के अनुकूल है। ये बात तो मैंने बहुत साल पहले एक बड़े प्रसिद्ध वक्ता के मुख से सुनी थी। बोले जहां तहां जहां जहां बैठकर जिसकी बात सुन लेना, बोले ये वस्तुतः सत्संग नहीं कुसंग होता है, ये तो कुसंग है। सत्संग तो वही है जिससे आपकी श्रद्धा, आपकी भावना आपके इष्ट में बढ़े। इसीलिए आपको कहता हूं, ये बाहर की दौड़ भाग छोड़कर नाम वाणी में मन लगाओ। बार बार वाणी ग्रंथों का दर्शन करोगे, सेवक जी महाराज की वाणी को पढ़ोगे, ध्रुवदास जी की सिद्धांत विचार लीला को बार बार देखोगे, समझ में आएगा अनन्य किसको कहते हैं, रसिकता क्या होती है, हमारा मार्ग क्या है। यहां से सुनकर जाते हो तो स्वाध्याय करके कुछ आत्मचिंतन भी करना चाहिए ना। अपने मन माने ढंग से अपने काम में लगे हो, कर क्या रहे हो? बोले ठाकुर जी की सेवा करे, करते रहो, देखो कहां पहुंचते हो। देखो हमको तो भाई जैसे वो घोड़े की आंख पर वो लगा दिया जाता है ना पर्दा, उसको दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता, सीधे ही चलता है। तो हमको तो भाई, मैं अपनी बात कह रहा हूं, मुझे तो ऐसा पर्दा लगाकर चलना है, सूधो चले आपने धर्म। मेरे लिए तो श्री सेवक जी महाराज ने, श्री ध्रुवदास जी महाराज ने जो बताया है वही सिद्धांत है। मेरी तो निष्ठा उसी सिद्धांत में है। अपने अपने जीवन में कुछ थोड़ा घना मैं वही करने का प्रयास भी करता हूं, आपसे भी वही कहूंगा, क्योंकि मेरा अनुभव उसी से संबंधित है। मुझे जो प्राप्त हुआ है वो उसी सिद्धांत की कृपा से प्राप्त हुआ है। तो एक मन होकर रहिए। अच्छा एक और बात मुझे कोई बताए, सब महापुरुष बात तो एक ही कहते हैं, कोई दूसरी बात मिलती हो तो हमको बताओ। सब महापुरुष बात तो यही कह रहे हैं, भाई हरि का भजन करो, और इसके अलावा कोई और बात तुमको सुनने में आनंद आ रहा है, रस आ रहा है, इसका मतलब आप भव भंजन चाहते ही नहीं है, आप मनोरंजन चाहते हैं। हाँ ये बात ठीक है, आप सिनेमा आदि से मनोरंजन ना करके आप यहां से मनोरंजन कर रहे हैं, पर कर आप मनोरंजन ही रहे हैं। आज यहां कल वहां, आज इसकी बात कल उसकी बात, ये मनोरंजन ही है और कुछ नहीं है। इस मार्ग से व्यक्ति पहुंचता कहीं नहीं। कहा था आपको मैंने, यहां से आपके घर तक 4 रास्ते जाते हो, चारों पर चलकर पहुंचोगे क्या? 4 मार्ग हैं, चारों आपके घर तक जाते हैं, पर घर तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चुनना पड़ेगा कि नहीं? एक रास्ते पर आधा चलकर सोचा चलो आधा दूसरे पर भी चल आते हैं, अब बोले तीसरा बुरा मान जाएगा, थोड़ा तीसरे पर भी चल लेते हैं, पहुंचोगे घर। अब कोई पूछे गलत रास्ते जा रहे थे, बोले नहीं नहीं सही रास्ता था, बिल्कुल घर तक ही जाता है हमारे, सब ठीक है, पर पहुंचने नहीं देगा। ये बिखराव भटकाव आपको घर नहीं जाने देगा। एक रास्ता पकड़िए, चलिए उस पर। और मैं तो ये सोचता हूं, इतना समय होता है आपके पास। हम तो भाई जिन दिनों कथा सत्संग होता है ना, उन दिनों तो ऐसा लगता है जैसे 24 घंटा कम है, घड़ी देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। सुबह से लेकर रात, रात से सुबह, सब कुछ ऐसे क्रम में बंधा रहता है, सब कुछ निश्चित।
जिन जिन दिनों बीच में कुछ दिन सत्संग सत्र नहीं होता, तब लगता है हाँ भाई अब हमारे पास थोड़ा समय है, 2-4 घंटा। ये तो सब समय ऐसे जाता है निश्चित। तो इतना समय कैसे होता है आपके पास, ये भी बड़े आश्चर्य की बात है। भूलना नहीं भाई, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। असावधान नहीं होना। एक बड़े अच्छे साधक का प्रश्न था, इसलिए मैंने यहां इसकी चर्चा की। 73 वर्ष इनकी अवस्था है, आप सोचो। और जो बचपन से साधु संघ में लगा है, जिसने सीधा सच्चा जीवन जिया, आज उसके मन में ऐसी अस्थिरता है, तो भाई ऐसी चिंता बड़ी स्वाभाविक है। और साधक को तो भाई अगर मन ही बिखरने लगेगा तो साधक की चिंता तो बड़ी स्वाभाविक है।